हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 414वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तानसेन जी के 4 पुत्र और 1 पुत्री का नाम है। मियाँ तानसेन जी के 4 पुत्र और 1 पुत्री हुई हैं, तो इनका नाम है शरत सेन, सूरत सेन, तरंग सेन, विलास खां और पुत्री का नाम है सरस्वती। 4 पुत्रों का नाम है शरत सेन, सूरत सेन, तरंग सेन, विलास खां और 1 पुत्री है जिनका नाम है सरस्वती। ठीक है, तो ये सभी तानसेन जी के पुत्र और पुत्रियां हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, तुम्बा और डांड के जोड़ने का स्थान कहलाता है। तुम्बा और डांड के जोड़ने का स्थान कहलाता है गुल। सितार या तानपुरे में तुम्बा और डांड होता है, तो तुम्बा और डांड जिस स्थान पर जुड़ रहा होता है उसको गुल कहते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, डांड पर लगी हुई हड्डी की पट्टी कहलाती है। सितार या तानपुरे का जो डांड होता है उसमें हड्डी की पट्टी लगी हुई होती है, तो इसको कहते हैं अटी। ये हाथी के दांत का बना होता है, तो इसको हड्डी की पट्टी कह सकते हैं जो डांड पर लगी हुई होती है, और इसको अटी कहते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, तानपुरे में बजने वाले स्वर हैं। तानपुरे में 4 तार होते हैं, जिसमें पहले तार को मंद्र पंचम स्वर से, दूसरे तार को मध्य सप्तक के षड्ज स्वर से, तीसरे तार को मध्य सप्तक के षड्ज स्वर से और चौथे तार को मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर से मिलाया जाता है। तो प सा 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 ये तानपुरे के चारों तारों का स्वर होता है। ठीक है, तानपुरे के पहले तार को पंचम, मध्यम और निषाद स्वर से भी मिलाया जाता है। कुछ राग ऐसे होते हैं जिसमें पहले तार को निषाद स्वर से भी मिलाया जाता है। वैसे ज़्यादातर पंचम स्वर यानी कि मंद्र सप्तक के पंचम स्वर और मंद्र सप्तक के मध्यम स्वर से मिलाया जाता है तानपुरे के पहले तार को, और इसके अलावा अन्य तारों को षड्ज, सरज और मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर से मिलाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में गंधार स्वर किस श्रुति पर स्थापित था। प्राचीन काल में गंधार स्वर स्थापित था क्रोधा श्रुति पर। क्रोधा जो श्रुति है इस पर ही प्राचीन काल में गंधार स्वर यानी कि ग स्वर स्थापित था। छठवां प्रश्न है, थाट राग वर्गीकरण के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है। थाट राग वर्गीकरण के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है भातखंडे जी को। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी को थाट और राग के वर्गीकरण के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है। इन्होंने ही थाट राग वर्गीकरण पद्धति को प्रचलित किया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न, संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना हुई है। संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना हुई है 1650 ईस्वी, 17वीं शताब्दी या मध्यकाल में। मध्यकाल में 1650 ईस्वी या 17वीं शताब्दी में संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना हुई है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, धनबड़ नगर का संबंध है। धनबड़ नगर का संबंध है अहोबल जी से। अहोबल जी से धनबड़ नगर का संबंध है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मध्य युग में किन श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना हुई है। मध्य युग में स्वरों की स्थापना की गई थी अंतिम श्रुति पर। अंतिम श्रुति पर मध्य युग में स्वरों की स्थापना की गई थी। और आधुनिक युग में स्वरों की स्थापना किस श्रुति पर की गई है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद 10वां प्रश्न है, तबले में गट्टे होते हैं। तबले में गट्टे होते हैं 8 गट्टे। केवल दाहिने तबले पर, जिसमें चाटी लव स्याही होता है, यानी कि जो जिसका मुख का भाग छोटा होता है,
तो उस दाहिने तबले पर ही केवल 8 गट्टे होते हैं और बाएं तबले पर भी 8 होते हैं, पर सुविधा के अनुसार कम या ज़्यादा किया जाता है बाएं तबले पर, ठीक है। पर दाहिने तबले पर केवल 8 गट्टे ही होते हैं। इसके बाद 11वां प्रश्न है, दक्षिण संगीत पद्धति का षट श्रुतिक धैवत या कैशिक निषाद उत्तरी संगीत पद्धति के किस स्वर के समान है? दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति का षट श्रुतिक धैवत स्वर या कैशिक निषाद स्वर उत्तरी संगीत यानी कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के कोमल निषाद स्वर के समान है। उत्तर भारतीय कोमल निषाद स्वर दक्षिण भारतीय षट श्रुतिक धैवत या कैशिक निषाद स्वर के समान होता है, ठीक है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, प्राचीन काल का शुद्ध सप्तक था। प्राचीन काल का शुद्ध सप्तक था षड्ज ग्राम। षड्ज ग्राम जो था ये प्राचीन काल का शुद्ध स्वर सप्तक था। 13वां प्रश्न है, वेंकटमुखी जी ने 72 मेलों को बनाने के लिए कितने स्वरों का प्रयोग किया है? वेंकटमुखी जी ने 72 मेलों यानी कि 72 मेलों को बनाने के लिए प्रयोग किया है 12 स्वरों का। 12 स्वरों का प्रयोग किया है वेंकटमुखी जी ने 72 मेलों को बनाने के लिए। 14वां प्रश्न है, संगीत है। संगीत है ललित कला। ललित कला ही संगीत होता है। और ललित कलाओं में कौन कौन सी कलाएं आती हैं, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद 15वां प्रश्न है, वीणा के तार की लंबाई पर 12 स्वरों के स्थान निश्चित करने वाले प्रथम संगीतज्ञ थे। वीणा के तार की लंबाई पर 12 स्वरों के स्थान निश्चित करने वाले प्रथम संगीतज्ञ थे अहोबल जी। पंडित अहोबल जी वीणा के तार पर सर्वप्रथम 12 स्वरों को स्थापित करने वाले प्रथम संगीतज्ञ थे। 16वां प्रश्न है, 3 ताल प्रयुक्त होता है। 3 ताल प्रयुक्त होता है छोटा ख्याल के साथ। 16 मात्रा की ताल है 3 ताल और ये छोटे ख्याल के साथ प्रयुक्त होता है। विशेषकर मतलब ज़्यादातर छोटे ख्याल के साथ प्रयुक्त होता है, पर 3 ताल का प्रयोग बड़े ख्याल के साथ भी किया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर छोटे ख्याल के साथ प्रयुक्त होता है, इसलिए छोटा ख्याल विकल्प में माना गया है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, आधुनिक ग्रंथकारों के अनुसार शुद्ध मध्यम स्वर की आंदोलन संख्या है। आधुनिक ग्रंथकारों के अनुसार शुद्ध मध्यम स्वर की आंदोलन संख्या है 320। 320 यानी कि 320 आंदोलन संख्या है आधुनिक ग्रंथकारों के अनुसार शुद्ध मध्यम स्वर की। इसके बाद 18वां प्रश्न है, किस जाति के राग 5 स्वरों में गाए जाते हैं? तो 5 स्वरों में गाए जाते हैं औड़व जाति के राग। औड़व जाति के रागों को 5 स्वरों में यानी कि इन तरह के रागों में आरोह में भी 5 स्वर और अवरोह में भी 5 स्वरों का ही प्रयोग होता है। औड़व जाति के रागों में 5 स्वर, षाड़व जाति के रागों में 6 स्वर और संपूर्ण जाति के रागों में 7 स्वरों का प्रयोग आरोह और अवरोह में किया जाता है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, किस वेद से संगीत उत्पन्न हुआ है? संगीत उत्पन्न हुआ है सामवेद से। सामवेद से ही संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। 20वां प्रश्न है, मियाँ तानसेन जी का घराना है। मियाँ तानसेन जी का घराना है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने के हैं मियाँ तानसेन जी और इनकी वंश परंपरा के जो लोग हैं वो सेनिया घराने से जाने जाते हैं और तानसेन जी का घराना भी सेनिया घराना ही सही माना गया है एग्ज़ाम में, परंतु जो सही आंसर होगा वो होगा ग्वालियर घराना, क्योंकि सेनिया घराने का जन्म जो है ग्वालियर घराने से ही हुआ है और सेनिया घराने में तानसेन जी की ही वंश परंपरा के लोगों का ये घराना है, ठीक है। तो ग्वालियर घराना वैसे मुख्य है मियाँ तानसेन जी का घराना। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका भी आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए।
आज ये 414वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 413 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप उन सभी वीडियोस को 1-2 बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 415वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।